अजय जी, जिस तरीके से लगातार हम कार्रवाई को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, इनसे क्या ये समझा जाए कि जिस तरीके से यहाँ पर खालिद भागता हुआ नजर आया कि कहीं ना कहीं दोषी जरूर है? क्योंकि जिस तरीके से कहावत कही जाती है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। बिल्कुल सही बात आपने कही कि चोर की दाढ़ी में तिनका। अगर आप सच हैं और आप दोषी नहीं हैं तो आपको भागने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, जी। अगर एनआईए की टीम गई है तो आप उसका सामना करते, जो कागजात मांगती, जो दस्तावेज मांगती, आपकी मोबाइल लैपटॉप चेक करती, आप उसको दिखा देना था जी। अगर आप दोषी नहीं है। लेकिन अगर आप दोषी हैं तभी आप भाग रहे हैं, और चोर की दाढ़ी में तिनका वाली कहावत जो है वो चरितार्थ हो रही है। और देखिए, खालिद जैसे बहुत खालिद है जो बिल्कुल। इस तरह के मदरसों में बच्चों का ब्रेन वॉश करते हैं, या बच्चों को मदरसा ऑनलाइन शिक्षा देते हैं, इनलीगल तरीके से उनको उनके उनके ब्रेन को वॉश करते हैं। कानपुर का देखिए मामला आया था, नौबस्ता का मामला आया, पूर्वांचल के कई इलाकों का, बहराइच का, महाराजगंज का, श्रावस्ती के ऐसे मसले आए, देवबंद के मसले आए। तो आप इस तरह से कर नहीं सकते। अगर आप ये कर रहे हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, और जी। इसके लिए आपको पैसा बकायदा बाहर से आ रहा जी। है, आपको विदेशी फंडिंग मिल रही। कई बार आतंकी संगठनों की तरफ से आपको ट्रांजैक्शन किया जाता है, बैंक खातों में पैसा आता है, उसका डिटेल बकायदा एनआईए के पास होती है, पूरा इनपुट जी। होता है कि आप किसके किसके संपर्क में है, किससे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, आपका मोटिव क्या है। और छोटे छोटे बच्चों को आप ब्रेन वॉश कर रहे हैं, तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। और अगर आप भागेंगे तो आप बस भागना बचने का रास्ता नहीं है। बचने का रास्ता है कि आप सामना करिए और अपने कागज दस्तावेज देखिए, बताइए कि नहीं, हम निर्दोष हैं। अगर आप दोषी हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। और खालिद इसीलिए भाग रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी है, गड़बड़ झाला है। एनआईए ऐसे नहीं दिल्ली से आके झांसी में दबिश दे रही है, देवबंद में दबिश दे रही है, उसके पास सबूत है, उसके पास इनपुट है, इसीलिए दबिश दी जा रही है। और देखिए, इसमें बचने का कोई रास्ता नहीं है, और ये एजेंसी जांच कर रही है। और आप अमन और शांति में खलल या दखल नहीं पैदा कर सकते। आप घर बैठकर, बंद कमरे में बैठकर, लैपटॉप से, कंप्यूटर से, मोबाइल के जरिए, ऐप के जरिए आप अगर लोगों को भड़का रहे हैं, आपको लोगों को, बच्चों को इस तरह की शिक्षा दे रहे हैं, विदेशी फंडिंग आप ले रहे हैं, तो जी। आपको उस पर कार्रवाई होगी, और 100% होगी। इसमें आप खालिद हो, कोई हो, अजीत सिंह हो, वो बच नहीं सकता। बिल्कुल। और अजय जी, जिस तरीके से खालिद का एक बयान भी सामने आया था, जिसमें वो कहता नजर आया कि वो डर गया था जैसे ही उसके गेट को नॉक किया गया, यानी कि उसके गेट को जब खटखटाया गया एनआईए की टीम के द्वारा। देखिए, ये तो उनका कहना है कि जब गेट को खटखटाया गया तो डर गए। गेट को तो दिन भर में बहुत सारे लोग आते हैं, 20 बार लोग खटखटाते हैं कि हाँ है कि नहीं घर में। लोग घर के आते जाते हैं, गेट अंदर से, दरवाजा सबके घरों में बंद होता है। कोई बाहर आता है तो बेल बजाता है, तो दरवाजा खटखटाता है। तो उसमें डरने की क्या जरूरत है? वो कह रहे कि हम डर गए, हम अपने चाचा को फोन किया, हमने उनको बुलाया, तो चाचा आ जाते, दिखा देते। वहां इतने लोग कैसे आ गए? वहां बवाल कैसे हो गया? एनआईए के हाथ से कागजात छीनने कौन छीनने लगे? इतनी अगर हिम्मत आपके अंदर आ गई कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी, जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जो आतंकी जैसी घटनाओं पर खबर करती है, बड़े बड़े जो माफियाओं पे है उनकी जांच करती है, और एक बड़ी जांच एजेंसी हिंदुस्तान की सुरक्षा करने के लिए वो दबिश देती है, उससे अगर आप विवाद कर रहे हैं तो ये डरने वाले लोग हैं जो एनआईए से जुड़ और जा रहे हैं। आप। वो कोई यूपी पुलिस थोड़ी है, कोई सामान्य पुलिस थोड़ी है। आप एनआईए की टीम से मारपीट कर रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि हम डर गए। अरे, अगर आप डर गए होते तो आप सरेंडर करते, आप भागते नहीं, आप सरेंडर करते। ये तो ये कहिए कि अंदर हो सकता है उन लोगों के पास और सारे हथियार ना रहे हो, भीड़ ना रहे हो, और ना ये और कुछ भी कर सकते थे, विवाद हो जाता। इसीलिए लोकल फोर्सेस की जरूरत पड़ती है, और क्योंकि उनको रास्ते का पता होता है। और ये बात कि हम डर गए थे, हमने अपने चाचा को बुलाया, उसके बाद हमने दरवाजा खोला, तो अगर आप डर गए थे तो आप सरेंडर कर देते, भाई हम कुछ नहीं, हम तो निर्दोष आदमी है, आप आइए देख लीजिए, हमारे पास कुछ नहीं है। आप मारपीट कर रहे हैं ना ये जैसे टीम से, ये किसने आपको अधिकार दे दिया? कानून अगर आप अपने हाथ में लेंगे तो कानून आपके खिलाफ कार्रवाई करेगा। इसमें इसमें अजय जी, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। और साथ ही साथ प्रशांत और मनीष, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और ये तमाम अहम जानकारी हम तक, हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।